गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जल्दी से खत्म करते हैं। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मार्केट में आज एक गैप डाउन हुआ, मार्केट ने रिकवरी लेने की कोशिश की, एग्जैक्टली गैप फिल को फिल करते हुए नीचे की तरफ गिरा। 333 का पूरा टारगेट दिया। साथ के साथ में आपको प्राइस एक्शन, अगर आपने सीखा है ट्रेड करना कैसे ट्रेड करते हैं तो आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। यहाँ पर लेवल्स, पिन पॉइंट सपोर्ट, फ्लैग का ब्रेकडाउन, नीचे लेवल, पिन पॉइंट सपोर्ट, ऊपर की तरफ गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की थी, बना नहीं पाया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी लेवल्स ने बहुत अच्छा काम किया। अब कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, क्योंकि मार्केट अभी भी करो और मरो की सिचुएशन पे बना हुआ है। जब तक मार्केट 40,500, 40,500 एंड 17,200 के लेवल को नहीं तोड़ता है, मार्केट स्टिल इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइस, यहाँ पर एक बहुत बुरी जो चीज हुई है वो ही है, एक राइजिंग वेज जो यहाँ पर बना था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, माफ कीजिएगा। इसने इसको रिटेस्ट करके नीचे की करने की कोशिश की है। अब इसके हिसाब से जो टारगेट बनता है वो बनता है 39,255 के आसपास का, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो बेरिश हो गया ब्रेक डाउन देके। ये जो कैंडल बनी है ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है जो आपको जल्दी से मैं देना चाहता हूँ कि मार्केट फिबोनाची के एग्जैक्टली पिन पॉइंट सपोर्ट पे लेके बंद हुई है, जो बहुत अच्छी चीज है। द ओनली थिंग दैट इज वेंट रॉन्ग इज मार्केट ने 40,930 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। याद रखना, जिस दिन आपको डेली की क्लोजिंग ये टूटने से पहले 40,350 नहीं टूटना चाहिए, 40,350 नहीं टूटना चाहिए। और मार्केट इसको तोड़े बिना अगर 40,930 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, लॉन्ग चले जाएगा। मंथ एंड की पोजीशन बना सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 40,850, दूसरा टारगेट होगा 42,665। ये दो टारगेट आपको 90% आते हुए दिखाई देंगे। मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिबोनाची की ट्रेड है। दो टारगेट आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। तीसरा टारगेट ऊपर का है, वो स्टूडेंट को पता है कैसे निकाल सकते हो फिबोनाची को यूज करते हुए। ठीक है, बट ये दो टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शर्त क्या है, 40,350 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। आज अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती, मैं आज ही लॉन्ग पोजीशन बना देता, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि मार्केट एक्जैक्टली इसी पॉइंट को टच करके वापस नीचे आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो ये तो रहा सूरत हाल बैंक निफ्टी का, एक बहुत क्रूशल पॉइंट के ऊपर है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो भाई इसकी भी माँ एक ग्रीन कैंडल बना के गई है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, निफ्टी इज वो वे स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी गाइस, वे स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो ये तो भाई अपने जादुई जोन के ऊपर है। जादुई जोन के ऊपर दूसरी बार आई है, एक बार नहीं दूसरी बार आई है। ठीक है, तो इसने पहले वहां से बाउंस मारा था, आज इसने एक और बार यहाँ से बाउंस मारा है। कहाँ पर? हमारी गोल्डन सुनहरी जोन के ऊपर। जिस दिन बैंक निफ्टी, आपको नंबर लिख लीजिए कौन सा है, 17,640, इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट के जो लेवल ऊपर के निकल के आएंगे वो आएंगे 17,750, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 17,885, 17,750, 17,885। ये दो टारगेट ऊपर के आएंगे, प्रोवाइडेड आपकी गोल्डन जोन ना टूट जाए इससे पहले। इसके नीचे कोई क्लोज, अगर इसके नीचे क्लोज आ जाती है तो भाई मामला खत्म, खलास, फिनिश। 17,000 वैसे तो 200 का लेवल है, इसके नीचे खाई है, लेकिन अभी अभी का जो लेवल है 17,350। अगर मार्केट 17,350 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये गया भाई, गया, ठाकुर तो गए हो। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो ये वाला लेवल है जो इसका 17,200 निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी का है 38,800, 39,800। ये इसका मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम बोलते हैं ना, हद होती है। ये पार करने के बाद ना मार्केट ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा भाई। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। कहानी थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ये कहाँ पर क्या हो रहा है आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। वो भी पॉजिटिव ही है, लेकिन दिखाना मेरा कर्तव्य है कि आपको पैटर्न बना के दिखा दूं कि भाई क्या बनने की कोशिश कर रही है। मार्केट ने इस जोन के ऊपर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये जो जोन है भाई, ये गजब जोन है, अजब गजब जोन है। ये जोन बार बार इसको ना बाउंस दे रही है। मार्केट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आ चुका है, और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जहां पर भी देगा आपको रेडी रहेगा। कितने पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर? 600 पॉइंट की मूव के लिए। निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट्स की मूव आपको देखने को मिल सकती है, ऊपर या नीचे की तरफ, दोनों की तरफ। ठीक है,
तो ऊपर का ब्रेकआउट का लेवल क्या है 17,800 ऊपर की तरफ भाई 17,800 के नीचे मार्केट अगर 17,800 निकल गई फिर नहीं आते यार, मतलब चंडीगढ़ वाली है होने नहीं मुड़ दे यार, निफ्टी भी बोलेगी बेरिश वाले जितने भी बेयर्स हैं होने नहीं मुड़ दे यार, वापस नहीं आना पाई, ठीक है। और अगर आपका ये वाला लेवल नीचे की तरफ उठ जाता है जो कि 17,500 इधर की तरफ से, यहाँ पर बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है तो यहाँ पर बेरिशनेस शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये गैप भरा जाएगा और ये लो आराम से भरे जाएंगे, अगर 17,200 के लेवल्स की तरफ मार्केट जो है जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। दिस इज व्हाट इट इज। बैंक निफ्टी के अंदर अगर छोटे लेवल की मैं बात करूं क्या हमें पॉसिबिलिटीज मिलती है, तो 2 आवर के चार्ट में आ जाते हैं, बहुत ही प्यारा 2 आवर का चार्ट है। बैंक निफ्टी की एक ना जोन है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये वाली जोन, ये जोन है, देखो मार्केट ना इस जोन के ऊपर ना कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। पहले रेजिस्टेंस लेता, ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस लिया, ऑलमोस्ट इसी के पास से सपोर्ट लिया और दोबारा से इसे सपोर्ट के ऊपर बांध थे। ये जो जोन है अगर ये जोन टूट जाती है, ये जोन कहाँ आ रही है 40,200, बहुत प्यारी जोन है, ये जोन टूटती है तो मार्केट सीधा 39,850 के लेवल तक आएगा, और 39,800 टूट जाने के बाद मार्केट सीधा 39,200 के लेवल की तरफ भागता हुआ नजर आएगा बड़ी स्पीड से, फिर ये वाला गैप जो है वो भरा जाएगा, मार्केट इन लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा 39,400 200 300 के लेवल के लिए नीचे की तरफ, ठीक है। और क्या ये नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, रिटेस्ट करने के लिए जो उसने ब्रेकआउट दिए सारा रिटेस्ट करने आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहानी यहाँ पर जो एक और बनने की कोशिश कर रही है वो भी आप देख लीजिए, ये जो पैटर्न बना है ना, तो डराना भी चाहिए ना, थोड़ा सा डरा दूं, देखो बुरा मत मानना, थोड़ा सा डर जाना, ठीक है, मैं डराऊंगा, डर जाना, जो डरेगा कमेंट सेक्शन में बताना मैं डर गया, ठीक है। ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ये नॉच है लेकिन इसी को मैं नॉच मानता हूँ, चलो ये नॉच है, बेसिकली उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर के टाइम फ्रेम, कोई भी 4 आवर की कैंडल आपको अगर 40,200 के नीचे क्लोज होती हुई दिखती है तो मार्केट भाई अपने नीचे के लेवल 39,800 39,500 इन लेवल्स को रीटेस्ट करने जा रही है, तो बेरिश हो जाएंगे ऑफकोर्स, ना तो हम बुल है ना तो हम बेयर है, हम पास पैसे बनाने में शेयर है, मार्केट को इसने बाउंस मारा है, इसको रिस्पेक्ट किया तो हमें उसको हिसाब से ट्रेड करना बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो फटाफट एक बार लेवल्स को देख लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली एक आपको जोन तो दिख ही रही होगी, इधर आ जाते हैं। ये लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, करता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पर इसने हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की, इसको भी करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट, सफाई रखेंगे थोड़ी सी, और इनको भी कर देते हैं डिलीट, ये छोड़ छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने नीचे एक बार मैं ना यहाँ पर जो इसने लो और हाई बनाया है इसका एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा खेलना नहीं चाहता हूँ आपके जज्बात से, ऐसे पिन पॉइंट लेवल जो आज दिए ना वैसे देना चाहता हूँ। सॉरी मैंने गलत टूल उठा लिया है, ये टूल नहीं है, ये टूल है, यहाँ से कल सा तेरी बिल्कुल चंगी है भाई, मुसीबतां तां मरदा ते पैंदी रहिंदी ਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ बदनामी हाई रेट मिलोगी। लेवल थोड़े से चेंज कर रहा हूँ guys, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा जरूरी है जिंदा रहने के लिए, एक मुकाला जरूरी है सनम, और ये बनते हैं कल के लिए, ठीक है। आज के लेवल का काम हो चुका है, मैं लेवल्स को दाएं बाएं लेफ्ट लेफ्ट राइट सेंटर कर रहा हूँ क्योंकि आज के लेवल का काम हो चुका है, ठीक है। कल के लेवल जरूरी है तो उनके लेवल की एडजस्टमेंट मैं आपके सामने करके दे ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर तो बन सकती है गाइस, ये एक तरीके से इम्पल्स वेव करेक्शन वेव बन सकती है, ये ए, ये बी और ये सी टोटली बन सकती है, इसका टारगेट नीचे की तरफ आ सकता है, 39,900 के टारगेट भी ओपन है अगर ये है तो, ये इसकी जो वेव बनी ये इसकी बनेगी इम्पल्स वेव, फिर ऊपर गया ये बनेगी करेक्टिव वेव, और ये नीचे की तरफ जाएगी ये बनेगी इम्पल्स वेव।
तो यहाँ से ए बी सी करके बन सकता है, उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कंफर्मेशन ये लो है, इसके नीचे अगर 40,325 टूटता है भाई बैठ जाना 39,000 के लिए, ये लो को मत छोड़ना। और ये याद रखना, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लो 40,350, इसके नीचे 15 मिनट की एक या 5 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती है, आंख बंद करके बैठ जाना, मार्केट 40,125 ये नंबर जरूर दिखाएगी। इसके नीचे 350 के नीचे 40,100 और हो सकता है बड़ी स्पीड से आ जाए, याद रखोगे जो नंबर आपको दिए नहीं, आराम से बैठ जाना, नेकेड एक साइड पे अच्छा खासा रिजल्ट आपको देके जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के लेवल। निफ्टी के लेवल क्या रहेंगे? निफ्टी के लेवल एज इट इज रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर भी मैं चेंजेस करूंगा क्योंकि मेरा तो काम है चेंज करना। चेंज कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई, कैसे नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एक लाइन और खींचनी है तो यहाँ पर इसकी एक लाइन और डालेंगे, नीचे एक लाइन और डालेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन बनती है लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी एक लाइन बनती है लेकिन उसको छोड़ के देना, डाल देते हैं। ये देखो छोटे लेवल बनेंगे लेकिन अब लेवल है तो है, ठीक है, जो चीज़ है वो है, पहले नहीं थी अब इन्होंने बना दिए हैं तो हम इसको मान लेंगे। ये आपके लेवल बनेंगे निफ्टी के खूबसूरत तरीके से। भाई कुछ नहीं भी कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी यूज भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ लेवल के ऊपर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल को ट्रेड करो, पैसा बनाओ। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट तब बनेंगी जब इसको यूज करना सीख जाओगे। ठीक है, कल अगर आपको 17,592 के नीचे मिलता है 561 514 आपका ये टारगेट होगा, 457 उसके नीचे 396 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो उसको आपको ख्याल रखना। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखना इसका। मार्केट अभी जो देखोगे नेगेटिव दिखा रही है, 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव दिखा रही है, 100 पॉइंट्स की बोलती है तो भाई नीचे ही खुलेगा यहाँ पर, और ये लो टूटने के बाद आपको निफ्टी कम से कम 30 से 50 पॉइंट तो आराम से देगी। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का नंबर बताया आपका 17,500, ये नंबर लिख लो, 17,530 के नीचे आपको यहाँ पर 30 से 60 पॉइंट निफ्टी के अंदर आराम से आते हुए दिखाई देंगे, उसके लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के रहे। डेटा की बात कर लेते हैं फटाफट, समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। और क्या बोलते हैं डेटा, क्या बोलता है डेटा? बोलता है बूम बाम, डेटा बोलता है इंडेक्स फ्यूचर बाय करके गए हैं बुलिश, ये ओके, यहाँ पर इंडेक्स कॉल माइनस करके गए, ये गए साइडवेज, प्रॉपर हेज करके गए हैं पोजीशन को। तो कल साइडवेज ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो आज इनका कटा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बुलिश गए थे और इनको अच्छे तरीके से काटा है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं विच इज अ गुड थिंग, बाय करना 36,000 फ्यूचर सेल किए इंडेक्स के। ओके, इंडेक्स कॉल ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, ओवरऑल बैरिश गए हैं, ओवरऑल बैरिश गए हैं, लेकिन नेट पे देखना पड़ेगा। ये देखो ये भी साइडवेज गए हैं भाई, पूरा डेटा साइडवेज है। आहा, तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दो डीआईआई के लिए, फाइनली 20,000 6,000 5,000 बैरिश पोजीशन बना के गए। नेट पोजीशन देख लेते हैं एक बार क्या है। ये है गाइस 164 से ये थोड़े बुलिश हुए हैं, 26 से 32 बेरिश हुए हैं, 37 डेटा बेसिकली अवॉइडेबल है। ऐसा नहीं कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, कुछ बड़ा कुछ नहीं है, कुछ बड़ी वॉल्यूम में नहीं है, पर ये डेटा बेरिश है। ठीक है, डेटा बेरिश है। यहाँ पर 61,000 से 27,000 थोड़ा कम कर लिया है 17 के, 1,50,000 से 82,000 इन्होंने अपनी निकाली है, शायद लॉस बुक किया है, और 177 से 110 इन्होंने कर दिया है, इन्होंने मेरे ख्याल से आज प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, और इन्होंने 2,91,000 से 3,03, ओ भाई 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 भाई, मार्केट गिरी है। देखो ना, रिटेलर के पास में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या वो प्रॉब्लम है ना सबके साथ में, वो क्या है? टारगेट तो जल्दी, प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है ना गले से लगा के बैठ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 2,91,000 रुपीज, देखो यहाँ पर लाता, आज मार्केट इतनी गिरी है लेकिन भाई यहाँ से पुट राइटर्स निकले नहीं है, इन्होंने ऐड ही किया है, एवरेज कर रहे हैं। ये एवरेज की बीमारी है। अब ये एवरेज की बीमारी कहाँ तक ले जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एवरेज किया है, बुलिश है भाई। ठीक है, ये 85 से 80 है, इनका कोई चेंज नहीं है। 2,78,000 से 2,60,000 भाई, रोज मुझे लगा था कि आज ये एफआईआई अपनी पुट की पोजीशन बुक कर लेंगे, भाई इन्होंने सिर्फ सिर्फ 12,000 बुक किए, कुछ ही बुक किया है। ये अभी और फॉल देख रहे हैं मार्केट के अंदर, 2 लाख की पोजीशन जब तक ये खड़ी है ना तब तक मार्केट गिरेगी ही गिरेगी, ये चाहे जैसे मर्जी गिरा दें, गिरा देंगे उसको। ठीक है, ये 71,000 से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक किया, जो भी है यहाँ पर निकल गया। तो ये डेटा भी है भाई,
अगर मैं देखूं प्रोस्पेक्टिव ऑफ FII बेरिश, ठीक है, दिस डेटा इज बेरिश, दिस डेटा इज बेरिश। तो डेटा गाइस अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप समरी निकालने की कोशिश करोगे तो डेटा है साइडवेज टू बेरिश, ठीक है, साइडवेज टू बेरिश। लेकिन ये जो है ना, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स ने थोड़ा सा हल्के किए व्हिच इज गुड थिंग, बट अभी इमीडिएट लगे। लेकिन ये 100 पॉइंट का गैप डाउन का डेटा तो नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन हाँ, ये 2 लाख की जो पोजीशन है, जब तक ये हल्की नहीं होगी ना, तब तक मार्केट में ना कोई लंबी तेजी हम देख नहीं सकते। तो उस बात का ध्यान रखना। अभी मार्केट दिखा रही है 100 पॉइंट का गैप डाउन। ये प्योरली इंटरनेशनल मार्केट का धोखा है, हम और कुछ नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल मार्केट का ही धोखा है गाइस, इतना बड़ा जो गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि अभी डाउ जोन्स 100 पॉइंट डाउन चल रहा है, फ्यूचर और दोनों दोनों के दोनों। रिकवरी आती है तो ये भी रिकवर कर जाना चाहिए ऑनेस्टली, बट क्योंकि इसका टारगेट भी हो चुका है, ये जो एम का पैटर्न बनाया है इसका टारगेट हो चुका है। यहाँ से अगर रिकवरी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक बड़े फॉल की तरफ जा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। बाइंग के लेवल बता दिए, सेलिंग के लेवल बता दिए, प्ले इट वाइजली। कल फ्राइडे का दिन है, स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, आराम से प्ले आउट करना, ठीक है। 333 पार्ट 3 कल आपको यूज करो अच्छे तरीके से, वो आपको एक क्लैरिटी दे देगा। मंडे के दिन जिस साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी मार्केट किस साइड मूव करने वाली है, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और फ्राइडे के दिन अगर लो बनता है भाई, वो भी कितना सिनेरियो देखना पड़ेगा। ज्ञान का रूल आज फॉलो हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है ज्ञान का जो रूल है। मैंने आपको बताया एक तरीके से, ये देखो इसने बैंक निफ्टी ने आज ये पिछले वीक के फ्राइडे का लो तोड़ दिया एज पर ज्ञान रूल, तो वो भी काम कर गया, ठीक है। चलो गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और साथ के साथ में लेवल्स करके लिए प्ले वाइजली। फिर मुलाकात होगी एक अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सो आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।